श्री शिवाय दोस्तों, सावन में भगवान शिव को भूल कर भी नहीं चढ़ाएं ये सामग्री, वरना नहीं मिलेगा पूजा का फल। भगवान शिव को जाते हैं क्रोधित वह जितने भी जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए महादेव को भूलकर भी ना चढ़ाएं यह चीज जो आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि सावन में हम भी महादेव पर ऐसी चीज कभी नहीं चढ़ाते, इसलिए आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा ही देखें। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको महादेव पर यानी कि शिवलिंग पर आपको कौन सी चीज भूलकर भी नहीं चढ़ती है। अगर आप महादेव पर भूलकर भी यह चीज है, मत चढ़ना, घर परिवार सब बर्बाद हो जाता है, इसलिए भूलकर भी गलतियों को ना करें। साथ में हम आपको बताएंगे कि महादेव पर आपको सावन सोमवार के किसी भी सोमवार के दिन कुछ ऐसी चीज है आपको जो जरूर ही चढ़ा देनी चाहिए। समझा जाता है कि आप अगर इन चीजों महादेव पर चढ़ा देते हैं तो आपकी मनोकामना एक दिन में ही पूरी हो जाती है। साथ में हम आपको बताएंगे कि सावन में आपको कौन से ऐसे कार्य है जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप सावन के महीने में ऐसा करते हैं तो लगता है आपको घोर पाप। इसलिए इस वीडियो को आज की वीडियो बहुत ही खास एवं ज्ञानवर्धक है। इसलिए इस वीडियो को अगर आप महादेव की सच्ची भक्ति है, वीडियो को लाइक जरूर ही कर दें, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बहुत सी ज्ञानवर्धक बातें बताने वाले हैं। इसलिए माताएं एवं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को हर एक भारतीय नागरिक तक जरूर पहुंचाए, क्योंकि इतनी ज्ञान भर तक जानकारी आपको कहीं नहीं मिलती है। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए अब जान लेते हैं सभी बातों को हम बारी बारी से। माताएं एवं बहनों, आपको बता कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिख दीजिए। मित्रों, आप सभी को बता दें कि 2024-22 जुलाई से सावन सोमवार शुरू हो चुके हैं और यह 19 अगस्त तक यह चलने वाले हैं। इन दोनों आपको कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि महादेव आपसे क्रोधित हो जाए, इसलिए जान लीजिए इन बातों को मारता है। एवं बहनों, चलिए अब हम आपको बताते हैं सभी बातों को बारी बारी से। शिव महादेव जी की पूजा के दौरान शिवलिंग पर पूजन सामग्रियां चढ़ाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि अनजाने में अर्पित की गई कुछ चीजें शुभ की जगह अशुभ फल दे सकती हैं। आइए जानते हैं कि भगवान कौन से सामग्री नहीं चढ़ाना चाहिए। हिंदू धर्म में सावन मास का विशेष महत्व है। सावन मास में सभी देवी देवताओं की उपासना के तौर तरीके अलग अलग हैं। भगवान शिव की आराधना का भी एक खास नियम है। फल की हासिली के लिए लोग भगवान भोलेनाथ का ध्यान एवं पूजन करते हैं। लोग शिवजी की पूजा के दौरान शिवलिंग पर पूजन सामग्रियां चढ़ाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनजाने में अर्पित की गई कुछ चीजें शुभ की जगह अशुभ फल दे सकते हैं, जिससे भगवान नाराज हो सकते हैं। इसलिए शिव भक्तों को इसका ख्याल रखना जरूरी है। आइए जानते हैं कि शिवलिंग पर कौन सी सामग्री नहीं चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग पर क्यों नहीं चढ़ाई जाती है। हल्दी, आमतौर पर हल्दी इस्तेमाल महिलाओं की ब्यूटी प्रोडक्ट्स में किया जाता है। वहीं शास्त्रों में शिवलिंग को पुरुष तत्व का प्रतीक समझा जाता है। यही कारण है कि शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। वैसे भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा में हल्दी का इस्तेमाल करना शुभ समझा गया है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक शिवलिंग शक्ति का प्रतीक है। समझा जाता है कि हल्दी की तासीर गर्म होती है, पर सिर्फ ठंडी वस्तुएं चढ़ाने की परंपरा है। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, गंगाजल, जल चंदन, कच्चा दूध इत्यादि ठंडी वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। वैसे तो शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना निषेध है, लेकिन जलधारी पर हल्दी अर्पित की जा सकती है। दरअसल मान्यता है कि शिवलिंग 2 भागों से मिलाकर बना होता है। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक समझा जाता है, जबकि जलधारी मां पार्वती का प्रतीक समझा जाता है। ऐसे में मां पार्वती के प्रसन्न करने के लिए भक्त जलधारी में हल्दी चढ़ाते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाया गया सिंदूर हमारे भाग्य को बर्बाद कर देता है, इसलिए शिवलिंग पर सिंदूर भगवान शिव जी की पूजा करते समय ध्यान रखें कि कभी भी सिंदूर ना चढ़ाएं। हालांकि सिंदूर अन्य देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। सिंदूर को लेकर कहा जाता है कि हिंदू महिलाएं इसे अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाती हैं। वहीं शिवा स्मारक के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए शिवलिंग पर सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवाजी को सिंदूर चढ़ाना अशुभ होता है मित्रों, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कहीं नहीं मिलने वाली। शिवलिंग पर न चढ़ाए। तुलसी, शिवलिंग पर कभी भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जलंधार नाम के असुर को अपनी पत्नी की पवित्रता और विष्णु जी के कवच की वजह से अमर होने का वरदान मिला हुआ था। अमर होने की वजह से वह पूरी दुनिया में आतंक मचा रहा था।
ऐसे में उसके वध के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिवा ने उसे मारने की योजना बनाई। जब वृंदा को अपने पति जलंधर की मृत्यु का पता चला तो वह बहुत दुखी और क्रोधित हो गई। इसी क्रोध में भगवान शिव को श्राप दिया कि उनके पूजन में तुलसी की पत्तियां हमेशा वर्जित रहेंगी। केतकी के फूल शिवजी पर कभी भी केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के झूठ में जब केतकी ने साथ दिया तो शिव नाराज हो गए और उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि उनकी पूजा में केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाएगा। टूटे चावल भगवान शिव को हमेशा अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित करें, भी टूटा हुआ चावल ना चढ़ाएं, क्योंकि टूटा चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसलिए ये शिवजी को नहीं चढ़ता है। इसके अलावा खंडित चावल किसी भी देवी देवता की पूजा में चढ़ाना शुभ नहीं समझा गया है। शिवजी अटूट आस्था के प्रतीक हैं, इसलिए उन पर टूटे चावल के दाने चढ़ाना शुभ नहीं समझा गया है। शंख जल महादेव को कभी भी शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिव ने शंखचूर नामक असुर का वध था और शंख को उसी असुर का प्रतीक समझा जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को उससे चढ़ाया गया। जल बहुत प्रिय है, लेकिन शंकर भगवान ने उसका वध किया था, इसलिए भगवान भोलेनाथ पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित है। खंडित बेलपत्र शिवजी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, लेकिन बेलपत्र को अर्पित करते समय ध्यान रखे कि कभी भी शिवलिंग पर अथवा खंडित बेलपत्र न चढ़ाए। ऐसा करने से भगवान शंकर नाराज हो सकते हैं, इसलिए शिवलिंग पर 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करें। टूटे या बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। तिल शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय दूध व जल में काले तिल डालकर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ये भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे शिवजी को अर्पित नहीं करना चाहिए। हालांकि चाहे तो सफेद और लाल तिल शिवजी को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन काला तिल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। माता एवं बहनों, चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि महादेव पर आपको कौन सी चीज है, यानी कि शिवलिंग पर आपको सावन के महीने की सोमवार के दिन यह चीज आपको जरूर चढ़ा देनी चाहिए। अगर में चढ़ते हैं तो भगवान शिव आपसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मनोवान जप फल की हासिल होती है, इसलिए आप सावन में इन चीजों को जरूर चढ़ा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं वह कौन सी चीज है जो आपको सावन के महीने में यानी कि सोमवार के दिन अवश्य ही आप इन चीजों को चढ़ा दीजिए। आपकी सभी मनोकामना इच्छाएं एक दिन में ही पूरी हो जाएंगे। बिना किसी पूजा पाठ की सब फल मिल जाता है। बस आप इन चीजों को सावन के किसी भी दिन चढ़ा देना। चलिए जान लेते हैं। अब जान लेते हैं कि महादेव पर आपको सावन के महीने में किन चीजों को जरूर ही चढ़ा देना है, जिससे कि आपकी मनोकामना एक दिन में ही पूरी हो जाएगी। मित्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए। चलिए जान लेते हैं। जल शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल है। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत करके शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। बेल्वपत्र भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है। बेल्वपत्र 3 पत्तियों वाला बेल्वपत्र शिवजी को अत्यंत प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक व बिल्वपत्र का प्रथम स्थान है। आर्षियों ने कहा है कि बेल्वपत्र भोले भंडारी को चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल एक समान है। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बेल्वपत्र आंकड़ा। शास्त्रों के मुताबिक शिवा पूजा में 1 आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल देता है। धतूरा भगवान शिवा को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे में जहां धार्मिक कारण बताया गया है, वही इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है, जहां ऐसे आहार और औषधि की जरूरत होती है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करें। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से इसका कारण देवी पुराण में बतलाया गया है। इस पुराण के अनुसार शिवाजी ने जब सागर मंथन से निकले हलाहल विष को पी लिया, तब वह व्याकुल होने लगे। तब अश्विनी कुमारों ने भांग, धतुरा, बेल आदि औषधियों से शिवजी की व्याकुलता दूर की।
उस समय से ही शिवजी को भांग धतूरा प्रिय है। शिवलिंग पर केवल धतूरा ही न चढ़ाएं, बल्कि अपने मन और विचारों की कड़वाहट भी अर्पित करें। भांग शिव हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार है, इससे वे हमेशा परमानंद में रहते हैं। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया, इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की विष से रक्षा करते हैं। कर्पूर भगवान शिवा का प्रिय मंत्र है। कर्पूर गौरव करुणा अवतार, यानी जो कर्पूर के समान उज्ज्वल है। कर्पूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भगवान भोलेनाथ को इस महक से प्यार है। कर्पूर शिव पूजन में अनिवार्य है। दूध श्रावण मास में दूध का सेवन निषेध है। दूध इस मास में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी के बजाय हानिकारक हो जाता है। इसीलिए सावन में दूध का सेवन न करते हुए उसे शिवा को अर्पित करने का विधान बनाया गया है। चावल को अक्षत भी कहा जाता है, और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा ना हो। इसका रंग सफेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत ना हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहां तक कि पूजा में आवश्यक सामग्री अनुपलब्ध हो तो उसके एवज में भी चावल चढ़ाए जाते हैं। चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिवा मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का उपाय अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। अगर शिवाजी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान यश बढ़ता है। भस्म, इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है। वह पवित्रता जिसे भगवान शिवा ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं, शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता। न उसके दुख, न सुख, न कोई बुराई और न ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वह राख पवित्र है। उसमें किसी तरह का गुण वगुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा यह भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहे। रुद्राक्ष, भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही है। एक भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंख बंद की। तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे वे ही रुद्राक्ष है। मित्रों, आप सभी को हम बता दें कि अब हम लेते हैं कि सावन के महीने में कौन सी वह गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। मित्रों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतनी ज्ञान बढ़ तक जानकारी हम भारत की हर एक कहानी तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे कि हर एक भारतीय नागरिक को इतनी ज्ञानवर्धक बातों का ज्ञान हो सके। और सावन के महीने में वह कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। चलिए जान लेते हैं। एक भोजन श्रावण में पत्तेदार सब्जियां यथा पालक, सात इत्यादि तेल या मसालेदार भोजन, लहसुन और प्याज, मच्छी और मांसाहार मूली, बैंगन, गुड़, मीठी, ज्यादा खट्टी और नमकीन पदार्थ, कच्चा दूध, शहद और शक्कर का त्याग कर देना चाहिए। इस माह यह रोग पैदा करने वाली वस्तुएं होती हैं। भोजन कांसे के बर्तन में नहीं करना चाहिए। 2 नशा सावन के माह में किसी भी तरह का नशा नहीं करते हैं, जैसे पान, सुपारी, तंबाकू, अल्कोहल या अन्य किसी तरह का नशा करना। 3 ब्रह्मचर्य सावन के माह में अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो पछताएंगे। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो निश्चित ही आप गंभीर रोग या किसी भी तरह के शोक से ग्रस्त हो सकते हैं। आप पर शिवा के अपमान का पाप भी लग सकता है। 4 शयन सावन के माह में गद्देदार बिस्तर पर नहीं होना चाहिए। हो सके तो भूमि पर शयन करना चाहिए।
सावन माह में सुबह देर से उठना और रात देर तक सोना भी नुकसानदायक समझा गया है। दिन में शयन न करें। 5 शरीर पर तेल लगाना। सावन माह में शरीर तेल लगाने की मनाही है। 6 स्नान सावन माह में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। स्नान नहीं करने से शरीर जल्द ही रोगग्रस्त हो सकता है। 7 मांगलिक कार्य सावन माह में किसी भी तरह के मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे विवाह संस्कार, जात कर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि। 8 शिव पूजा सावन माह में शिव पूजा में कोई गलती नहीं करना चाहिए, जैसे शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम, केतकी का फूल या तुलसी अर्पित करना। शिवलिंग के समक्ष ताली या शंख बजाना न सावन माह में। अगर आपके द्वारा पर कोई भी आए, जैसे गाय बैल भिक्षु आदि, वह सभी अतिथि होते हैं, उन्हें भगाना नहीं चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप सावन में भगवान शिवा की पूजा करते हैं तो आपको शुभ फल हासिल होते हैं। भगवान शिवा की कृपा से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है और साथ ही सांसारिक सुख भी आप हासिल करते हैं। सावन सोमवार के दिन हर सुहागन को यह उपाय ठीक करने चाहिए, क्योंकि यह उपाय बहुत ही चमत्कारी एवं लाभदायक है। इसलिए हर सुहागन को यह उपाय सावन सोमवार की किसी भी सोमवार के दिन आप इन उपायों को जरूर ही कीजिए। चलिए बारी बारी से जान लेते हैं सभी उपायों को। उसके बाद हम जानेंगे कि आपको शिवलिंग से ऐसी कौन सी चीज एक उठा लाना है जिससे आपकी मनोकामना एक दिन में पूरी हो जाएगी। सावन के सोमवार में भगवान शिवा की ओर व्रत रखने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि ऐसा करने से सुख, सौभाग्य, धन और यश की हासिल होती है। भोलेनाथ भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। सावन के 3 सोमवार बीत चुके हैं और आज सावन का चौथा सोमवार है। इस खास मौके पर आप सावन के कुछ विशेष उपायों से देवों के देव महादेव की कृपा पा सकते हैं। चलिए सावन सोमवार पर शिव जी को प्रसन्न करने के उपायों के बारे में, बाधाओं को दूर करने के उपाय। अगर शुभ कार्यों को पूरा करने में आपको बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है और आपका कोई भी काम आसानी से सफल नहीं होता है, तो सोमवार के दिन तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें लाल चंदन महिलाएं अब इस पानी को बेलपत्र के पेड़ की जड़ों में अर्पित करें। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होती है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के उपाय। भले ही अब तक आपने भगवान शिव की उपासना ना की हो या सावन सोमवार का व्रत ना किया हो, लेकिन भगवान शिव को प्रसन्न करने का यह उपाय आपकी बहुत मदद कर सकता है। इसके लिए बेलपत्र पर चंदन का एक टीका लगाएं और चावल का एक दाना शिवलिंग पर अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय मात्र से ही शिव जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। यश हासिल के उपाय। कभी मंदिर में शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद खाली लोटा घर में नहीं लाना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को थोड़ा सा लोटे में भरकर घर लाए और छिड़क दे। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति का यश बढ़ता है। मन की अशांति दूर करने के उपाय। अगर आपको मन अशांत रहता हो तो सोमवार के दिन शिवा मंदिर जाए। शिवलिंग पर 5 बेलपत्र, एक चावल का दाना और जल अर्पित करें। अब एकांत में बैठकर भगवान का करें। मान्यता है कि ऐसा करने से मन की अशांति दूर होती है और भोलेनाथ भक्तों के सभी दुखों को समाप्त करते हैं। भाग्य चमकाने के उपाय। अगर भाग्य आपका साथ नहीं देता है तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाए। यही नहीं, शिवलिंग नंदी के पीछे के पैर का स्पर्श या मंदिर के चौखट का स्पर्श जरूर करें। शिवा महापुराण के अनुसार ऐसा करने से सोया हुआ भाग्य जाग जाता है और किस्मत चमक उठती है। पूर्ति के लिए उपाय। यह उपाय सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला समझा जाता है। सावन में सोमवार के दिन शिवलिंग का जल से स्नान कराएं। अब शिवलिंग पर 5 बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने के दौरान ही दूध और शहद से शिवलिंग का अभिषेक भी करते रहे। पूरी पूजा के दौरान नम शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। इस उपाय को सावन के सोमवार से शुरू करें। अगर संभव हो तो सावन के पहले सोमवार से ही इस उपाय को करना शुरू करें और कम से कम 11 सोमवार तक लगातार यह उपाय करें। शीघ्र विवाह के लिए उपाय। अगर आपके या घर के किसी सदस्य के विवाह में देरी हो रही है या विवाह कार्यों में बार बार कोई ना कोई बाधा या अड़चन आ जाती है जिसके कारण विवाह नहीं हो पा रहा हो, तब सावन के सोमवार के दिन यह उपाय आजमाएं। यह उपाय काफी प्रभावशाली और लाभदायक समझा गया है। इस उपाय को के सोमवार से शुरू करके 5 सोमवार तक करें। सावन के सोमवार के दिन किसी शिव मंदिर में शिवलिंग पर 108 बेलपत्र चढ़ाए। इस दौरान ऊनम शिवाय मंत्र का जाप करते रहे।
प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा जरूर करें। इस उपाय को करने से विवाह कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं और शीघ्र ही विवाह के योग्य बनते हैं। संतान हासिली के लिए उपाय। संतान हासिली के लिए सावन के महीने में बेलपत्र का यह उपाय करना लाभदायक समझा गया है। इस उपाय के लिए जितनी आपकी उम्र है उतनी ही संख्या में बेलपत्र लें और साथ में कुछ कच्चा दूध भी लें। अब बेलपत्रों को एक एक करके दूध में डुबोए और जिस तरफ से बेलपत्र की चिकनी सतह होती है उस तरफ से बेलपत्रों को शिवलिंग पर चढ़ाए। इस दौरान नम शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। कम से कम 7 सोमवार तक ये उपाय करें। इसके प्रभाव से भोलेनाथ की कृपा से जल्दी ही आपके घर आंगन में किलकारियां गूंजेंगी। रोगों को दूर करने के लिए उपाय। अगर घर का कोई सदस्य काफी समय से बीमार चल रहा है और स्वास्थ्य लाभ नहीं हो पा रहा है तो ऐसे सावन के महीने में बेलपत्र का यह उपाय आजमाएं। यह उपाय बहुत प्रभावशाली समझा जाता है। इस उपाय को करने के लिए एक तांबे के लोटे में जल लें और उसमें पीला चंदन डालें। अब इसमें 108 बेलपत्रों को डाल दें। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए एक एक करके बेलपत्र चढ़ाते रहे। इस दौरान नम शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से बीमार सदस्य के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना भोलेनाथ से करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से हर तरह के रोग जल्दी ही दूर हो जाते हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। धन हासिली के लिए उपाय। अगर आपके पास पैसा तो आता है लेकिन वो टिक नहीं पाता है, घर में धन के न रुकने से आर्थिक स्थिति भी सही नहीं चल रही हो, तो इसके लिए सावन के महीने में बेलपत्र का यह उपाय करना बहुत ज्यादा लाभदायक साबित हो सकता है। इस उपाय को करने के लिए सावन के पहले सोमवार को चुनें। सावन के 5 सोमवार के दिन किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और भगवान शिव की आराधना करें। कुछ समय के बाद इन बेलपत्रों को शिवलिंग से उठाकर अपने पर्स, तिजोरी या फिर पैसे रखने के स्थान में रख दें। इसको करने से आपके पास कभी भी कमी नहीं रहेगी। अगर संभव हो तो बेलपत्र का पेड़ अपने घर में लगाए। मान्यता है कि बेलपत्र का पेड़ घर में लगाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में निवास करती है। चलिए अब जान लेते हैं। सावन सोमवार के किसी भी सोमवार के दिन आप इन चीजों का अपने घर में जरूर शिवलिंग से उठाकर ले आना। आपकी मनोकामना एक दिन में ही पूरी हो जाएगी। जिस भोलेनाथ की कृपा हो जाए तो उसके कष्टों का निवारण ही हो जाता है। अगर आपको किसी भी तरह का कष्ट हो तो भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। इनकी कृपा से कष्टों से मुक्ति तो मिलती ही है, आपका घर भी सुख समृद्धि से भरा रहता है। शिवलिंग पर कुछ चीजें चढ़ाने से आप भी हर तरह की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस दिशा को भगवान शिव का वाया अंग कहा गया है, जो माता पार्वती को समर्पित है। भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए तांबे का कलश सबसे अच्छा समझा जाता है। भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए स्टील का बर्तन इस्तेमाल न करें। वहीं तांबे के कलश में दूध से जल अर्पित न करें, ऐसा करना अशुभ होता है। शिवलिंग पर हमेशा बैठकर जल चढ़ाएं। इतना ही नहीं, रुद्राभिषेक करते वक्त भी खड़े ना रहें। शिव पर जल हमेशा दाएं हाथ से ही चढ़ाएं और बाएं हाथ को दाएं हाथ से स्पर्श करें। जल चढ़ाते वक्त जल की धारा पतली बहकर आए, इसलिए धीरे धीरे भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही का जाप करें। सोमवार के दिन शिव मंदिर जाए और शिवलिंग पर जल चढ़ाए। इसके बाद चंदन से शिवलिंग पर लिखें। इसके बाद शिवलिंग पर 21 बेलपत्र चढ़ाए और हाथ जोड़कर अर्चना करें और शिवलिंग की आधी परिक्रमा करें। फिर शिवलिंग पर रखें। बेलपत्र को अपने सीधे हाथ से उठाए और घर ले आए और घर के मंदिर में रख दे। इस उपाय से न केवल काम में तरक्की मिलेगी, साथ ही घर में सुख शांति भी कायम रहेगी। चलिए अब जान लेते हैं सावन महीने में आपको कौन सी चीजों का दान करना बहुत ही लाभदायक एवं महादेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है। अगर आप सावन के महीने में इन चीजों का दान करते हैं तो चलिए जान लेते हैं। काला तिल। सावन के महीने में भगवान शिवा के जलाभिषेक में काला तिल का उपाय किया जाता है। काला तिल भगवान शिवा और शनि देव दोनों को ही बहुत ही प्रिय होता है। ऐसे में जिन लोगों के ऊपर ग्रह संबंधित कोई दोष हो तो वे सावन सोमवार या सावन के शनिवार को काले तिल का दान करना चाहिए। इस उपाय से ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं। नमक वास्तुशास्त्र में नमक के उपाय करने से में फैली हुई नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाती है।
वही शिवा पुराण में बताया गया है कि सावन के महीने में जो भी व्यक्ति नमक का दान करता है, उसका बुरा समय अगर चल रहा होता है तो वह दूर हो जाता है। इस उपाय से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। रुद्राक्ष भगवान शिव का विशेष आभूषण समझा गया है। शास्त्रों में रुद्राक्ष का भगवान शिव का अंश समझा गया है। ऐसी मान्यता कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। ऐसे जो भी शिव भक्त सावन के महीने में रुद्राक्ष का दान करता है, उसकी आयु में वृद्धि होती है और अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। चांदी जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होते हैं, उन्हें इससे मुक्ति पाने के लिए सावन के महीने में चांदी की चीजों का दान करना बहुत ही शुभ होता है। इसके अलावा सावन के महीने में संतान की हासिल के लिए भी चांदी का दान करना चाहिए। माताएं बहनों, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आप आगे भी देखिए, क्योंकि अब हम आपको बताने वाले हैं आपकी राशि से, राशि के अनुसार आपको कौन सा उपाय करना है जिससे कि आपकी मनोवांछित फल की बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। इसलिए सावन के महीने में आपको राशि के अनुसार दान जरूर करना चाहिए या फिर राशि के अनुसार उपाय जरूर ही करना चाहिए। यह भी आपको जानना बेहद जरूरी और खास है। चलिए जान लेते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार को राशि अनुसार करें। कुछ उपाय पूरे साल बनी रहेगी। समृद्धि सावन का महीना बहुत ही पवित्र समझा जाता है और इस दौरान पूजा करने और कुछ विशेष उपाय आजमाने से जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है। इन उपायों से आप भी समृद्धि के द्वार खोल सकते हैं। सावन का महीना भगवान शिवा को समर्पित होता है और इस शिवलिंग का पूजन करने का विधान है। यह समय महादेव के पूजन और उन्हें प्रसन्न करने के लिए भी खास होता है। सावन में मुख्य रूप से सोमवार के दिन जल चढ़ाना बेहद लाभदायक समझा जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त सावन सोमवार का उपवास करता है, शिवलिंग का पूजन करता है, भगवान शिवा का विधि विधान से पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप सावन सोमवार को के साथ रुद्राभिषेक करते हैं तो ये भी फलदायी हो सकता है। शिवा पूजन अगर आप अपनी राशि के अनुसार करेंगे और शिवाजी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करेंगे तो आपके भविष्य के लिए समृद्धि के योग बन सकते हैं। तो सावन के प्रत्येक सोमवार को अपनी राशि के अनुसार कौन से उपाय आजमाने चाहिए जिससे खुशहाली आए। मेष राशि सावन सोमवार के ज्योतिष उपाय। अगर मेष राशि के लोग सावन के प्रत्येक सोमवार को करें और शिवलिंग का अभिषेक जल और कच्चे दूध से करेंगे तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। आप अगर सावन के सारे सोमवार व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो पहला और आखिरी या फिर बीच के 2 सोमवार का व्रत रख सकते हैं। अगर संभव है तो प्रत्येक सोमवार को शिवालय में जाकर शिवाजी का अभिषेक जरूर करें। वृषभ राशि सावन सोमवार के ज्योतिष उपाय। वृषभ राशि के लोगों को सावन के सोमवार को घर के मंदिर में घी का दीपक जलाना है और शिवलिंग का पूजन करना है। आप प्रत्येक सोमवार 108 बार नम शिवाय मंत्र का जाप करें और शिव चालीसा का पाठ करें। इन उपायों से आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। मिथुन राशि सावन सोमवार के ज्योतिष उपाय। मिथुन राशि के लोग अगर सावन के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग की पूजा में बेलपत्र के साथ आंकड़े का फूल चढ़ाते हैं और भांग धतू चढ़ाते हैं तो उनके जीवन में सदैव समृद्धि भी बनी रहती है। इस उपाय से आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो सकती है। कर्क राशि सावन सोमवार के ज्योतिष उपाय। कर्क राशि के लोग अगर सावन के किसी भी सोमवार को घर या शिवालय में रुद्राभिषेक का आयोजन कर सके तो ये उनके लिए बहुत शुभ हो सकता है। इस उपाय से उनके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है और उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहती है। सिंह राशि सावन सोमवार के ज्योतिष उपाय। सिंह राशि के लोग अगर सावन सोमवार को जल के लोटे में काले तिल, दूध, दही, शहद और गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो उनके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। आपको ध्यान रखना है कि शिवलिंग पर दूध कभी भी तांबे के पात्र से ना चढ़ाएं। कन्या राशि सावन सोमवार के ज्योतिष उपाय। कन्या राशि के लोग सावन के सोमवार के दिन शिव परिवार का पूजन करें और अगर आपके विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो इस दिन शिव जी के साथ माता पार्वती का पूजन करें और उन्हें सिंदूर और लाल चुनरी चढ़ाएं। इस उपाय से आपकी जल्द शादी के योग बनेंगे। अगर आप विवाह हैं तो ये उपाय आपके वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने में मदद करेंगे। तुला राशि सावन सोमवार के ज्योतिष उपाय। तुला राशि के लोगों को सावन सोमवार के दिन घर में खुशहाली बनाए रखने के लिए शिवजी के महामृत्युंजय जाप करने की सलाह दी जाती है। इस मंत्र के जाप से आपके जीवन में आने वाली कई समस्याओं का निवारण हो सकता है।
और आपके साथ परिवार की सेहत भी अच्छी बनी रहती है। वृश्चिक राशि सावन सोमवार ज्योतिष उपाय। वृश्चिक राशि के जातक अगर सावन के सोमवार को घर के मुख्य द्वार पर चौमुखी दीपक जलाते हैं तो उनके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है। अगर आप यह उपाय प्रत्येक सोमवार ना कर पाएं तो आखिरी सोमवार के दिन जरूर करें। धनु राशि सावन सोमवार के ज्योतिष उपाय। धनु राशि के लोगों को सावन के किसी भी सोमवार को भगवान शिव की उपासना करने की सलाह दी जाती है। साथ ही आप अगर पर शमी की पत्तियां चढ़ाएं तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। आपको इस उपाय से धन संबंधित मामलों में भी सफलता मिलेगी और किसी बड़े कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। मकर राशि सावन सोमवार के ज्योतिष उपाय। मकर राशि के लोगों को सावन के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सलाह दी जाती है। अगर आप जल में अक्षत मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। कुंभ राशि सावन सोमवार के ज्योतिष उपाय। कुंभ राशि के लोग अगर सावन सोमवार के दिन रुद्राक्ष की माला का 108 बार जाप करेंगे तो उनके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। यही नहीं, आप इस दिन अगर माता पार्वती का पूजन भगवान शिवा के साथ करती है तो ये आपके लिए अच्छे संयोग बनाता है और जीवन में सफलता मिल सकती है। सोमवार के दिन माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें, इससे का वैवाहिक जीवन कुशल बना रहेगा। मीन राशि सावन सोमवार के ज्योतिष उपाय। मीन राशि के जातकों को सावन में शिवलिंग की स्थापना करने की सलाह दी जाती है और अगर आप नियमित रूप से शिवलिंग का पूजन करेंगी तो आप